हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एटर्नल एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवरेंट इंसैनिटी। तो चलो फटाफट से चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं। अभी सब कुछ फ्लावर वाइन मंक के ट्रेजर पर ही टिका है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं मिला तो ये सारी प्रॉब्लम मेरी कल्टीवेशन की स्पीड को बहुत धीमा कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी उम्र के लोग मुझसे कल्टीवेशन में आगे निकल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा, मैंने लिकर वर्म को बाहर निकालने की कोशिश में 1 हफ्ते से भी ज्यादा मेहनत की है, फिर भी वो क्यों नहीं दिख रहा। फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए गहरी सोच में डूब गया, जैसे कोई खाने का निवाला मुंह तक ले जाए पर फिर भी स्वाद का अंदाज न हो। अचानक एक तेज आवाज से उसकी सोच टूट गई। उसने आवाज की तरफ देखा। हॉल के बीचों बीच रखी मेज पर बैठे 6 शिकारी बुरी तरह नशे में थे। उनके चेहरे लाल हो चुके थे और माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ था। भाई झांग आओ, एक और प्याला पी लो। पुराने भाई फेंग, हम सब भाई तुम्हारी ताकत की कद्र करते हैं। तुमने अकेले ही काले चमड़ी वाले जंगली सुअर को मार गिराया, क्या मर्द हो। ये प्याला शराब तुम्हें पीना ही पड़ेगा, वरना तुम हमारी बेइज्जती करोगे। भाइयों, तुम्हारे सच्चे मन का शुक्रिया, लेकिन मैं सच में अब और नहीं पी सकता। भाई फेंग, अब और नहीं पी सकते, शायद तुम्हें ये शराब अच्छी नहीं लगी। वेटर सुनो, जरा अच्छी शराब ले आओ। शोर बढ़ता जा रहा था, साफ लग रहा था कि शिकारी बहुत पी चुके हैं। वेटर जल्दी से आगे आया और बोला, हजूर, हमारे पास अच्छी शराब तो है, लेकिन बहुत महंगी है। क्या मतलब, तुम्हें लगता है हम पैसे नहीं देंगे? वेटर की बात सुनकर कई शिकारी खड़े हो गए और उसे घूरने लगे। सबके बदन ताकतवर और चौड़े थे, पहाड़ी मर्दों की तरह साहसी। वेटर तुरंत बोला, मैं कैसे आप बहादुरों को हल्का समझ सकता हूँ, बस ये शराब बहुत महंगी है। एक घड़ा शराब की कीमत 2 प्राइमीवल स्टोन है। ये सुनकर शिकारी हैरान रह गए। 2 प्राइमीवल स्टोन कोई छोटी रकम नहीं थी, ये तो एक आम घर की 2 महीने की पूरी कमाई होती। शिकारी भले ही आम लोगों से ज्यादा कमाते हों, जैसे कभी कभी एक काला सुअर ही आधा प्राइमीवल स्टोन दिला देता, लेकिन शिकार करना खतरनाक था। छोटी सी गलती शिकारी को ही शिकार बना देती। शिकारियों को लगा दो, प्राइमीवल स्टोन खर्च करना शराब के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या सच में इतनी महंगी शराब है? लड़के, कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? शिकारी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में हिचकिचाहट साफ थी। वेटर बार बार कह रहा था कि वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई फेंग ने माहौल बिगड़ता देख तुरंत कहा, भाइयों चलो अब और पैसे खर्च मत करो, मैं अब और नहीं पी सकता, ये शराब किसी और दिन पी लेंगे। क्या भाई, ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाजें धीमी हो गईं और सब फिर से अपनी जगह बैठ गए। वेटर भी चालाक था, उसने समझ लिया कि अब शराब बिकने वाली नहीं है। वो लौटने ही वाला था कि अंधेरे कोने की एक मेज से किसी जवान की आवाज आई, हा, बड़ा मजाक है, सब बस बेवजह चिल्ला रहे हो। अगर शराब खरीदने की औकात नहीं है तो चुपचाप मुंह बंद करो और किनारे बैठो। ये सुनते ही एक शिकारी गुस्से से बोला, किसने कहा हम नहीं खरीद सकते? वेटर, जरा वो घड़ा शराब ले आ, मैं दूंगा तुम्हें 2 प्राइमीवल स्टोन। जी साहब, अभी लाता हूँ। वेटर को ये उम्मीद नहीं थी। वो भागा भागा गया और शराब का घड़ा ले आया। वो आम घड़ों जितना ही बड़ा था, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला पूरी सराय में मीठी और ताजगी भरी खुशबू फैल गई। यहाँ तक कि खिड़की के पास अकेले बैठे बूढ़े ने भी सिर घुमा लिया और घड़े को घूरने लगा। वो सच में बढ़िया शराब थी। मेहमानों, ये कोई दिखावा नहीं, ये है हरे बांस की शराब। पूरे गांव में सिर्फ हमारी सराय के पास ही है, जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। वेटर ने गहरी सांस लेते हुए कहा और चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई। फैंग युआन भी प्रभावित हुआ। ये वेटर झूठ नहीं बोल रहा था। गुयुए गांव में 3 शराब खाने थे। वहां सिर्फ साधारण चावल की शराब या गंदी शराब मिलती थी। लिकर वर्म को आकर्षित करने के लिए फैंग युआन ने 7 दिन तक लगातार शराब खरीदी थी, इसलिए उसे कीमतों का पूरा अंदाजा था। कुछ शिकारी शराब के घड़े को देख रहे थे और उनकी आंखों में शराब की लत चमक रही थी। जिसने गुस्से में शराब खरीदी थी, उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। आखिरकार इस घड़े की कीमत 2 प्राइमीवल स्टोन थी। मैंने बहुत जल्दबाजी में खरीद लिया। ये वेटर भी बड़ा चालाक है, तुरंत शराब ले आया और अब ढक्कन भी खुल चुका है। लौटाना चाहूं तो भी अब मुमकिन नहीं। जितना शिकारी सोचता उतना ही परेशान होता। लौटाना चाहता था, लेकिन अपमान के डर से चुप रहा। आखिर में उसने मेज पर हाथ पटका और जबरन हंसते हुए बोला, धत तेरी, ये शराब तो बहुत अच्छी है। भाइयों, पियो जितना मन हो, आज ये शराब मेरी तरफ से है। तभी कोने में बैठे जवान ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये छोटा घड़ा 6 लोगों के लिए काफी है क्या? अगर हिम्मत है तो कुछ और घड़े खरीद लो। शिकारी आग बबूला होकर खड़ा हुआ और उस जवान पर घूरते हुए बोला, ओ छोकरे, बड़ी जबान चल रही है, चला बाहर निकल और मुझसे लड़। ओह, तो मैं खड़ा हो ही जाऊं। वो जवान मुस्कुराता हुआ अंधेरे से बाहर आया। उसका शरीर लंबा और दुबला था, रंग गोरा। उसने गहरे नीले रंग की लड़ाई की पोशाक पहनी हुई थी। सिर पर नीली पट्टी बंधी थी। ऊपर का जैकेट उसके दुबले कंधे दिखा रहा था। नीचे पायजामा और पैरों में बांस की चप्पलें थीं।
सबसे अहम था उसकी कमर पर बंधा हरा पट्टा। उस पट्टे के बीच में तांबे की चमकदार पट्टी लगी थी जिस पर काले रंग का 1 लिखा था। ये तो रैंक 1 गू मास्टर है, शिकारी ने तुरंत समझ लिया और उसका गुस्सा डर में बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने गू मास्टर को नाराज कर दिया है। क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे? चलो मारो मुझे। जवान गू मास्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, चेहरे पर खेलती मुस्कान लिए, लेकिन शिकारी जैसे पत्थर का बना खड़ा रह गया। शायद तुम सब मिलकर भी आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जवान गू मास्टर बिना परवाह के उनकी मेज की तरफ बढ़ता रहा। उनकी शक्लें अचानक बदल गईं। जो शिकारी शराब से लाल हो चुके थे वो पीले पड़ गए। सबके माथे पर पसीना छलक आया और भारी सांस तक लेने की हिम्मत न रही। वो गू मास्टर घड़े को उठाकर अपनी नाक के पास ले गया और सूंघते हुए बोला, सच में अच्छी खुशबू है। अगर मालिक को पसंद है तो कृपया इसे रख लीजिए और पी लीजिए। आपको नाराज करने की गलती का ये हमारी तरफ से माफ़ी है। शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जवान का चेहरा अचानक बदल गया। जोर की आवाज़ के साथ उसने घड़े को ज़मीन पर पटक दिया। वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया और आंखों से तलवार जैसी धार निकल रही थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे माफ़ी दे सकते हो? तुम शिकारी तो बहुत अमीर हो, मुझसे भी अमीर। इतनी हिम्मत कि 2 प्राइमीवल स्टोन शराब पर उड़ाए। जानते भी हो कि मैं अभी प्राइमीवल स्टोन के लिए कितना परेशान हूं, और तुम मेरी आंखों के सामने अकड़ दिखा रहे हो। तुम जैसे मॉर्टल्स मेरी बराबरी कर सकते हो? हमारी क्या मजाल। मालिक को नाराज करना तो भारी अपराध है। हम मॉर्टल्स आपको बुरा नहीं कहना चाहते थे। ये हमारे प्राइमीवल स्टोन है, कृपया स्वीकार कर लीजिए। शिकारियों ने जेबें, टटोली और छोटे छोटे टुकड़े निकाले। सबसे बड़ा टुकड़ा भी आधे प्राइमीवल स्टोन से छोटा था। गू मास्टर ने उन्हें लिया नहीं, लेकिन तिरस्कार भरी मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही। उसने बाज जैसी नज़र से पूरी सराय को देखा। जिस पर उसकी नज़र पड़ी उसने सिर झुका लिया। खिड़की के पास बैठा बूढ़ा भी जल्दी से मुंह फेर गया। सिर्फ फैंग युआन चुपचाप देख रहा था, बिना डरे। ये कपड़े वही थे जो सिर्फ असली गू मास्टर पहन सकते थे। फैंग युआन को तो ये अकेडमी से पास होने के बाद ही मिलते। तांबे की पट्टी पर लिखा 1 उसके रैंक 1 होने का निशान था, लेकिन उम्र 20 के आसपास थी और उसके शरीर से निकलती प्राइमीवल एसेंस की आभा बता रही थी कि वो रैंक 1 अपर स्टेज तक ही पहुंचा है। 15 की उम्र से कल्टीवेशन शुरू करके 20 तक सिर्फ रैंक 1 अपर स्टेज तक पहुंचना ये दिखाता था कि उसकी काबिलियत डी ग्रेड की है, फैंग युआन से भी एक दर्जा कम। संभव है कि वो कोई साधारण लॉजिस्टिक्स गू मास्टर हो, युद्ध का भी नहीं। लेकिन फिर भी इन 6 ताकतवर शिकारियों के सामने वो काफ़ी था। यही फर्क है गू मास्टर और मॉर्टल्स के बीच की ताकत का। ताकत है तो इंसान ऊपर है। यही इस दुनिया की नेचर है। नहीं, बल्कि हर दुनिया में यही नियम है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली झींगे को। बस इस दुनिया में ये ज़्यादा खुलकर दिखता है। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, ठीक है जियांग्या, तुमने इन्हें सबक सिखा दिया। अब इन मॉर्टल्स को और शर्मिंदा मत करो। अगर ये बाहर फैला तो बदनामी तुम्हें नहीं मुझे होगी। कोने से बैठी एक लड़की की आवाज़ आई। सबने आवाज़ सुनी और तब पता चला कि दूसरा शख्स एक औरत थी। जेन या नाम का वो गू मास्टर अपनी हंसी रोककर वापस चला गया। उसे शिकारियों से निकले छोटे छोटे प्राइमीवल स्टोन के टुकड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी बाँह झटक दी और चलते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर से हरे बांस की शराब पीकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कौन पीने की जुर्रत करता है। शिकारी सब चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। सारी सराय में शराब की खुशबू फैली थी। जिसने शराब खरीदी थी उसका दिल तड़प उठा। उसने 2 प्राइमीवल स्टोन खर्च किए और एक घूंट भी नहीं पी सका। फैंग युआन ने चॉपस्टिक रख दी। पेट भर चुका था। खुशबू सूंघते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने 2 प्राइमीवल स्टोन निकालकर मेज पर रख दिए और बोला, वेटर, मुझे एक घड़ा हरे बांस की शराब ला दो। पूरा माहौल जम सा गया। जवान गू मास्टर जियांग्या एकदम रुक गया। उसके होंठ फड़के और उसने गहरी सांस छोड़ी। उसने अभी अभी चेतावनी दी थी और तुरंत फैंग युआन ने शराब मंगवा ली। ये तो जैसे उसके मुंह पर तमाचा था। वो मुड़ा और फैंग युआन को ठंडी नज़र से घूरा। फैंग युआन शांत भाव से उसकी आंखों में आंखें डाले रहा, बिना किसी डर के। जेलमिया की आंखों में चमक आई। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। उसने फैंग युआन की प्राइमीवल एसेंस की आभा महसूस की और मुस्कुराकर बोला, आह, ये तो छोटा भाई है। बाकियों को भी समझ आ गया। सबकी नज़रें फैंग युआन पर बदल गईं। अब समझ आया ये लड़का क्यों गू मास्टर से नहीं डर रहा था, क्योंकि वो खुद भी एक गू मास्टर था। भले ही अभी एकेडमी में पढ़ रहा था, लेकिन उसकी हैसियत अलग थी। मालिक गू मास्टर, आपकी शराब। वेटर जल्दी से दौड़ आया, चेहरे पर मुस्कान थी। फैंग युआन ने हल्का सा सिर हिलाया और शराब का घड़ा लेकर सराय से बाहर निकल